Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इससे पहले हमने क्वांटम नंबर्स में इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्मुथल स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने क्लास 9 में भी ये डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम किसी एटम के सब शेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, इसी तकसीम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करने से पहले, इसके रूल को स्टडी करने से पहले आपने ये चीज़ें डिस्कस की है कि मुख्तलिफ शेल जो है उसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि K शेल में सिर्फ S सब शेल है, L शेल में S और P दोनों हैं, M में S P D है और N में जो है S P D और F सब शेल है। K शेल फर्स्ट शेल है तो इसके साथ 1 लगाएंगे, L हमारे पास सेकंड शेल है तो 2 लगाएंगे, और M हमारे पास थर्ड शेल है तो 3 और 3 लगाएंगे, और N फोर्थ है तो 4 एंड 4 ये लगाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको क्लियर है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह K शेल में जो S सब शेल है टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6 मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। M में S P D है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं थर्ड शेल में 18, लेकिन S में 2, P में 6 और D में 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर N में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? 32। तो अगर आप इसको काउंट करें, S में 2, P में 6, 8 और D में 10, ठीक है, 18 और F में 14, तो यह बन जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो है इसको आप क्वांटम नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर प्रॉपर जो है इसके लिए रूल्स है, प्रिंसिपल है, उसी को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 1:2:2 2p6 3:3 p6 3d10 4:4 p3 4d एंड 4f14 इस तरह अगर आप करेंगे तो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें रूल्स वगैरह जो है इसके अंदर रूल्स फॉलो नहीं होते। इसी वजह से हम कुछ रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 रूल है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 3 रूल है। फर्स्ट इज अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा जो है इट इज़ ए जर्मन वर्ड, ये हमारे पास क्या एक जर्मन वर्ड है, एंड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। इसको हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है कि लो लेवल से हम हाई लेवल की तरफ जाते हैं, लो एनर्जी लेवल से हम हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसमेंट से बैकग्राउंड, मतलब ग्राउंड से शुरू, ग्राउंड फ्लोर से शुरू करें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लोग चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड N+L रूल। इसको हम N+L रूल भी कहते हैं। N का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड N रिप्रेजेंट शेल नंबर। L इज एज़्मुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंट सब शेल। तो S देखिए 1 2 3 जो रप्स इस्तेमाल होता है, 1 2 3 टर्म जो इस्तेमाल होती है, ये नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है। S P डिप सब शेल रिप्रेजेंट करते हैं। S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिप्रेजेंट करता है, P के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, D के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और F के ऊपर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो अगर हम N+L 1 इसके लिए कैलकुलेट करें तो 1 की अपनी जगह पे S की वैल्यू 0 है, तो N+L वैल्यू 1 इसके लिए क्या है? 1 बन जाएगी। तो कुछ एग्जांपल इधर मैंने डिस्कस किया, आप देखिए वैल्यू ऑफ N+L क्या है? 1S 1 + 0 = 1, 2S 2 + 0 = 2, 2P 2 + 1 = 3, 3S 3 + 0 = 3, 3P 3 + 1 = 4। तो ये हमारे पास क्या बनता है? इसका N+L वैल्यू बनता है। और ये L वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट की है फ्रॉम एज़्मुथल क्वांटम नंबर में हमने कैलकुलेट किया। S = 0, P = 1, D = 2 एंड F = 3। तो अगर आप 1S तो 1 + 0 करेंगे, 2S 2 + 0, 2P 2 + 1, 3S 3 + 0, 3P 3 + 1 ये करेंगे, तो ये हमारे पास N+L वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी हम स्टेटमेंट स्टडी करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन रूल्स के मुताबिक कैसे करेंगे। तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में, डिफरेंट सब शेल में, डिफरेंट केसेस में हम फिल करेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, वैसे भी ये तो आपको क्लियर है कि न्यूक्लियस के करीब जो शेल है, फर्स्ट शेल K शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर L की ज़्यादा है, फिर M की उससे भी ज़्यादा है, N की उससे भी ज़्यादा है। मीन जैसे हम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। आप कोर शेल से इनर शेल से वैलेंस शेल की तरफ जाते हो तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मतलब ये कि हम सबसे पहले फर्स्ट शेल में, फिर सेकंड शेल में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फिल करेंगे। या
इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल करेंगे जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम हो, और बाद में फिल करेंगे जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, उसी में हम ये फिल करना है। इस तरह भी हो सकता है कि अगर हमारे पास दो केस ऐसे आ जाए जिसकी n प्लस एल वैल्यू सेम हो, दो केसेस ऐसे आ जाए जिधर n प्लस एल वैल्यू सेम हो, तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन उधर फिल करना है जिसकी n वैल्यू स्मॉल हो, n वैल्यू। इफ देयर इज सेम n प्लस एल वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड फर्स्ट विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ n, जिसकी n वैल्यू स्मॉल हो, आपने इलेक्ट्रॉन को पहले उधर ही फिल करना है। तो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3:10। अगर आप इसको देखें, n प्लस एल 1 इसका क्या है, n प्लस एल वैल्यू 1 है, 2s के लिए 2 है, 2p के लिए 3 है, 3s के लिए 3 है, 3p के लिए 4 है, 4s के लिए 4 है एंड 3d के लिए 5 है। इसको हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये करेक्ट ऑर्डर है। अब देखिए इस दो के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है, 2p और 3s, 2 + 1 एंड 3 + 0, 3 तो इसमें हमने 2p में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए और 3s में बाद में हमने फिल किए। 3p और 4s को अगर आप देखें तो देखिए 3 + 1 = 4, 4 + 0 = 4, तो जिसकी n वैल्यू स्मॉल थी इलेक्ट्रॉन पहले s में फिल की है, 4s में बाद में p किया है। ठीक है, इस तरह देखिए 3d की n प्लस एल वैल्यू हाई है तो 4s के बाद 3d आता है, अदरवाइज 3d तो जनरली 4s से पहले आता है। थर्ड शेल जो है वो तो फोर्थ शेल से पहले आता है, लेकिन इधर n प्लस एल के मुताबिक 3d की वैल्यू n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है तो 4s के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये आपके पास बनता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 एंड 3:10 एंड सो ऑन। तो n प्लस एल वैल्यू को भी हमने देखा है, और जिनकी n वैल्यू स्मॉल है सबसे पहले उसमें फिलिंग की है, फिर उसके बाद जिसकी n प्लस एल वैल्यू लार्ज उसकी फिलिंग की है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब इसकी हम एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है 2p6 का, तो 2p6 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर आपको पता है, मीन ये सेकंड शेल है। p रिप्रेजेंट करते हैं एज़्मुथल क्वांटम नंबर, एज़्मुथल क्वांटम नंबर मीन सब शेल, ps pdf की बात हो रही है तो ये सब शेल रिप्रेजेंट करता है। और ये 6 जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, p 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, मिनिमम 5 4 2 3 1 भी एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जब लिखते हैं तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्मुथल क्वांटम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है, हमारे पास इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद जो सेकंड रूल है दैट इज कॉल्ड पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और ऑर्बिटल हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि अगर एक ऑर्बिटल में या एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, एज़्मुथल क्वांटम नंबर उन 2 इलेक्ट्रॉन का सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन का सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका सेम नहीं हो सकता, स्पिन क्वांटम नंबर उसका सेम नहीं हो सकता। मतलब ये है आसान अल्फाज में कि अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ उसको फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ क्या करेंगे, फिल करेंगे। टू निग्लिफाई दी मैग्नेटिज्म को जीरो करना, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है और वो एटम वो ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है इसको अपोजिट स्पिन में फिल किया जाता है। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s2 केस। 2s2 में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2s2 सेम सब शेल है, सेम शेल है, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर आप देखें पहले इलेक्ट्रॉन की जो है n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है 2 है, 2, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, l की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू l की वैल्यू फॉर s इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s की वैल्यू +1/2 है। इसी तरह जो है 2s के लिए n की सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू -1/2 है। देखो n l और m
दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू क्या है, बराबर है, सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, मुख्तलिफ है, एक +1/2 और एक -1/2। तो आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जब भी हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ क्या करना है, फिल करना है। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू ये तो सेम हो सकते हैं, लेकिन s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, दैट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है। थर्ड हमारे पास रूल है, दैट इज कॉल्ड हॉर्न्स रूल। उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न्स रूल कहते हैं। हॉर्न्स रूल ये क्या है, द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज द वन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन। ठीक है, हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल सब शेल वो होगा, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल उस केस में होगी जिस केस में जिनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, या इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड फर्स्ट सिंगल इन ईच ऑर्बिटल एंड देन पेयर्ड अप टू मेंटेन डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी का मतलब क्या है, डीजेनरेट आर दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव सेम एनर्जी ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट, डीजेनरेट ऑर्बिटल, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, डीजेनरेसी। मतलब ये है, देखिए हमारे पास एक एटम है, नाइट्रोजन है, कोई भी एटम है, उसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब p के 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह भी फिल कर सकते हैं, इस तरह भी फिल कर सकते हैं, इस तरह भी फिल कर सकते हैं। देखिए तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ फिल करो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करो और एक में इस तरह करो। इसी तरह जो है पहले ऑर्बिटल को एम्प्टी छोड़ो, सेकंड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करो, इस तरह से। तो देखो इस रूल के मुताबिक ये जो स्टेट है, ये जो पैरेलल स्पिन है, ये जो कंडीशन है, देखिए px1 py1 pz1 तीनों में एक एक ऑर्बिटल सेम स्पिन के साथ, तो ये सबसे स्टेबल है, इसलिए कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इक्वल मैग्नेटिज्म भी है, और ये सारे ऑर्बिटल आपस में डीजेनरेट है। P4 सिस्टम का एग्जांपल दिया है मैंने। देखिए P4 में 3 तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट की है, इसमें px में 2, py में 1, pz में 1, इसमें दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह देखें एक में 1, दरमियान में 2 और इस तरह। तो देखो P4 में ये है कि सबसे पहले आप सेम स्पिन के साथ जो है 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे, px1 py1 pz1, और अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो फिर दोबारा उसको px2 कर लेंगे। इस तरह डी में सपोज अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम के डी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 सेम स्पिन के साथ हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया सेम स्पिन के साथ, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है चारों के चारों। लेकिन इस तरह के या इससे कोई और तरीका हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा, और उसी में एटम के ऑर्बिटल जो है हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर हम पैरेलल स्पिन के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे तो एटम के ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं होंगे, उसकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। तो डीजेनरेसी को मेंटेन करने के लिए हॉर्न रूल को ओबे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि मैंने आपको एग्जांपल ये भी दिया है, कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1:2:2p2, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1:2:2p3। अब आप देखिए 1:2 में इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ पेयर्ड अप, 2:2 में भी पेयर्ड अप, 2p2 में एक इलेक्ट्रॉन px में, दूसरा py में, और pz एम्प्टी। तो ये क्या है, ये एक स्टेबल कंडीशन आ जाएगा। इस तरह नाइट्रोजन 1:2:2p3, 1:2 में पेयर्ड अप, 2:2 में पेयर्ड अप, और 2p3 में px py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ, तो इधर डीजेनरेसी क्या है, मेंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट केस इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 24 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29 है। इसकी हम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, वन इज कॉल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड अदर इज कॉल्ड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम पहले अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 एंड 3d4, 4:2 एंड देखिए n+l के मुताबिक है, 4:2 एंड 3d4। हम इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसलिए कि हमारे पास देखिए 4:2 ऐसा सब शेल है जो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन d ऐसा सब शेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल है और 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। मीन इसकी एकोमोडेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर हम डी सब शेल को, एक बड़े सब शेल को जो है स्टेबलाइज करें तो टोटल एटम इससे स्टेबलाइज हो सकता है। तो अगर हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट करें तो ये पार्शियली फिल्ड के बजाय क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो देखिए 4:2 3d4 में ये पार्शियली फिल्ड है तो ये अनस्टेबल है। अगर हम इसको इस 4:2 से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें डी में तो ये बन जाएगा 4s1 3d5, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली। और मैंने इससे पहले भी रीजन में डिस्कस किया था, फुल फिल्ड सबसे स्टेबल इसलिए होते हैं, फुल फिल्ड
सपोज डी में 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 के 10 मौजूद है अपोजिट स्पिन के साथ, तो उसमें मैग्नेटिज्म भी जीरो है, डिजेनरेसी भी जो है डिजेनरेट भी होते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। जबकि हाफ फील्ड में वो डिजेनरेट होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होता। पार्शियली फील्ड न डिजेनरेट होते हैं, न मैग्नेटिज्म जीरो होता है और न इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी वजह से पार्शियली फील्ड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। कहाँ पर को देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d9, 4:2, 3d9, 4 इसको पहले फिल करना है, डी को बाद में फिल करना है। तो 4:2, 3d9 में अगर आप डी को स्टडी करें तो डी क्या है, pf, पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड इज हाईली अनस्टेबल। अगर हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 4s1 3d 10। क्या बन जाएगा 4s1 3d 10। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्टेबल। ये क्या बन जाएगा, स्टेबल, फुल फिल्ड हो जाएगा। तो फुल फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, फुल फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। तो ये हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखिए हम डिस्कशन करते हैं हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करना है। इसको आप इसी को ज़रा फोकस करें, इस डायग्राम को आप ज़रा देखिए। देखिए आसान तरीका है, एरोज डालने की ज़रूरत नहीं है, एरोज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो जो क्रॉस एरो डालते हैं। देखिए इसको इस तरह कर, एस फॉर सीनियर, एसपी सीनियर पुलिस, इसको पेयर करें। देखिए सीनियर पुलिस एक जोड़ा बन गया, सीनियर डिप्टी पुलिस एंड सीनियर डिप्टी पुलिस, सीनियर डिप्टी पुलिस एंड सीनियर डिप्टी पुलिस। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एसडीपी और एसडीपी का एक पेयर बन गया। एसएफडीपी मीन सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस एंड सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस, सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस एंड सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब जो है देखिए एस सिंगल है, एसपी एक पेयर हो गया, एसडीपी एक पेयर हो गया और एसएफडीपी एक पेयर हो गया। अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो है जो एस सब शेल है ये फर्स्ट से शुरू होता है, तो इधर आप 1 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पी सब शेल जो है ये सेकंड शेल में है, तो पी को 2 से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6 एंड 7। डी थर्ड शेल से शुरू होता है, तो इसको 3 से स्टार्ट करें, 3 4 5 एंड 6। और एफ फोर्थ शेल में है तो इसको 4 से शुरू करें, 4 एंड 5। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं कर रहा हूं ये 118 एलिमेंट को कवर करेगा। ठीक है, किस तरह वो आपको समझाता हूं। अब आप मैक्सिमम नंबर आप इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर शो करें ना, मैक्सिमम नंबर आप इलेक्ट्रॉन देखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 2 14 और 10 एंड 6, ये तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करता हूँ। इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मीन पहले 1:2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के साथ 2 ऐड करो तो ये 4 बन जाएगा, 6 ये 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 1:2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 4 और 6 10। अब 10 और 2 ये कितने हो जाएगा, 12, 12 एंड 6 ये बन जाएगी 18, 18 और 2 ये हो जाएंगे 20, 20 और 10 ये हो जाएंगे 30, 30 और 6 ये हो जाएंगे 36, 36 एंड 2 ये हो जाएंगे 38, 38 एंड 10 ये हो जाएंगे 48, 48 एंड 6 ये हो जाएंगे 54, 54 एंड 2 ये हो जाएंगे 56, 56 एंड 14 ये हो जाएंगे 70, 70 एंड 10 ये हो जाएंगे 80, 80 एंड 6 ये हो जाएंगे 86, 86 एंड 2 ये हो जाएंगे 88, 88 एंड 14 ये हो जाएंगे 102, 102 एंड 10 ये हो जाएंगे 112, 112 एंड 6 ये हो जाएंगे 118। तो ये 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। अब आप इसके ऊपर n+l वैल्यू लगाए। n+l वैल्यू 1s के n+n वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू है। 2s के लिए n+l वैल्यू 2 है, 2p के लिए n+l वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 + 1, 3 + 0 3, 3 + 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 4 + 2, 4 + 2 से क्या जाएगा 6, 5 + 1 6 आंसर आएगा। इस तरह 6 + 0 6 एंड 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 7 और 5 + 3 8,
6 + 2 8 और 7 + 1 8। तो ये मैंने n + n वैल्यू लगा दी। अब आप देखिए रूल देखें 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8। तो ये n + l वैल्यू तो मैंने लगा दी। अब जिधर n + l वैल्यू सेम है आप जरा देखें 3 3, ठीक है 2, तो देखो 3 3, तो हमने जिसकी n वैल्यू स्मॉल है पहले इसमें फिलिंग की है, फिर जिसकी n वैल्यू लार्ज उसमें फिलिंग की है। 4 4, ये देखिए 3p एंड 4s, तो 3n वैल्यू स्मॉल है और 4 इसकी लार्ज है। फिर देखिए 5 5 5, तो 3 4 5, जिसकी n वैल्यू स्मॉल है उसमें पहले फिलिंग की है और जिसकी n वैल्यू लार्ज है उसमें बाद में फिलिंग की है। n + l वैल्यू 4d, देखिए 6 6 और 6, तो 4d 5e एंड 6s ये आ जाएगा। इस तरह देखिए 7 7 7 7, तो 4f 5d 6p और 7, तो जिसकी n वैल्यू स्मॉल इसमें पहले फिलिंग की है। इस तरह देखिए 8 8 8, तो n + l वैल्यू सेम है, तो जिनकी n वैल्यू स्मॉल है उसमें फिलिंग की है 5 6 और 7। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 118 एलिमेंट। अब देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, एस को अलग रखना है, एसपी अलग रखना है, एसडीपी और एसडीपी को अलग रखना है, एसएफडीपी और एसएफडीपी। देखिए सीनियर पुलिस, सीनियर डिप्टी पुलिस, सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस एंड सीनियर फ्रंटियर डिप्टी पुलिस। एस को 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 7 तक। पी को स्टार्ट करना है 2 से लेकर 7 तक आप चलेंगे। डी को 3rd से स्टार्ट करना है, 3rd से लेकर आप जाके 6D तक जाएंगे। और F को 4 से, तो 4 से लेकर आप 5 तक जाएंगे, 4F एंड 5। तो ये आपके पास 118 एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 78, एटॉमिक नंबर 78, तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10 4p6 5:2 4d10 5p6 6:2 4f 14 एंड 5d। देखिए इधर 5d10 पे 8 ही बनता है, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप इसको 5d ऐड करें तो एटॉमिक नंबर 78 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इधर तक हो जाएगी। एटॉमिक नंबर 37 1:2 2:2 2p6 इधर तक आगे देखिए इधर 38 बनता है, तो 37 का मतलब क्या हो जाएगा 5s1। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप ग्रुप और आप इसके पीरियड नंबर भी देख सकते हैं, ग्रुप एंड पीरियड नंबर। देखिए जिधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S1 पे खत्म हो जाता है S1, तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा। जिधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S2 पे खत्म हो जाए तो ये सेकंड ग्रुप होगा। जिधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P1 पे खत्म होगा थर्ड ग्रुप होगा। जिधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P2 पे खत्म होगा तो सेकंड मतलब एक फोर्थ ग्रुप होगा। P3 पे खत्म होगा तो फिफ्थ ग्रुप होगा। P4 पे खत्म हो गया तो सिक्स्थ ग्रुप होगा। P7 पे P5 पे खत्म हो गया तो इस तरह 7 ग्रुप होगा। मतलब P6 पे खत्म हो गया तो ये 8 ग्रुप होगा। इसी तरह D1 पे खत्म हो गया तो ये स्कैंडियम वाला ग्रुप होगा, मतलब D ब्लॉक, D1 D2 से लेकर D10 तक। इस तरह अगर F पे खत्म हो गया तो F ब्लॉक एलिमेंट होगा। इन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर। अगर 1s है 1 तो 1s का मतलब फर्स्ट पीरियड है। 2s है, सपोज अगर 5s है तो ये फिफ्थ पीरियड रिप्रेजेंट करेगा, फिफ्थ पीरियड रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे आप पीरियड टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं आपको। देखिए ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट ये है, इधर मैं इसको डिस्कस करता हूं। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सर जो है हम तो इलेक्ट्रॉन 4s में पहले फिल करते हैं, लेकिन जब एटम आयोनाइज होता है तो फिर क्या करेंगे इसके साथ। देखिए लेट्स से मैं आयरन के एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ऐसे करते हैं 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 एंड 3d6 करते हैं, 4:2 एंड 3d6। लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन +2? आयरन +2 का क्या होगा? आया ये हम ऐसे लिखेंगे 4:2 3d4 करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो किससे जाएंगे, या हम इसको ऐसे करेंगे 3d6 एंड 4s0। तो ये ध्यान में रखे, प्रैक्टिकली 4s जो है ये एक वैलेंस शेल है। इलेक्ट्रॉन अगर हम पहले 4s में पहले करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हम क्या करेंगे 4s से करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, गलत होगी। इलेक्ट्रॉन को आपने 4s से नॉकआउट करना है, ठीक है। ये जहन में रखे कि जब हम डिस्कस करते हैं मेटल की, जब हम बात करते हैं 4s और 3d की बात आ जाती है तो n+l वैल्यू के मुताबिक 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 3d में बाद में। लेकिन जब हम एटम को आयोनाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे आउट होता है, इलेक्ट्रॉन 4s से पहले जाएगा, और इसी तरह। अब इस तरह के क्वेश्चन भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास s ब्लॉक है,
तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 to 2, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N1 to 2 का मतलब क्या है कि 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। NS ये इसका रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर और S सब शेल, तो ये एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू NS2 NP1 to 6, NS2 एंड NP1 to 6, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। डी ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, NS2 N-1 D1 to 10, NS2 लेट से अगर आप इधर 4s लगाते हैं तो 4-1 D1 to 10 का मतलब क्या है कि 3D, 4s एंड 3D ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर आप F ब्लॉक के लिए करते हैं तो F ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू NS2 N-2 F1 to 14 और N-1 D1 to 10 और NP6। देखिए क्या आता है, NS2 N-2 F1 to 14 N-1 D, ठीक है। लेट्स से N की वैल्यू हम लगाते हैं 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 is 2 4F14 1 to 14 और ये हो जाएगा 5D 1 to 10 और ये हो जाएगा 6P, इसका मतलब यह है 6P6 ये बन जाएगा। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है मुख्तलिफ ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है कि हम जो है अक्सर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सपोज एक एमसीक्यूज आ गया कि उसमें आपसे पूछा गया है कि x एक एलिमेंट है, इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, y एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NP1 या NP5, क्या है NP5। x एक एलिमेंट है, उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और NP दूसरा y एक एलिमेंट है। तो आप ये बताएं कि ये x और एलिमेंट कौन से रेशो में कंबाइन होंगे, xy में या x2y में या xy2 में या x2y3 में, कौन से रेशो में कंबाइन होंगे। तो देखो NP5 रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा ग्रुप, 7 ग्रुप, और NS1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ग्रुप। तो इस ध्यान में रख के NS1 जब भी होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और NP5 जब भी होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो ये एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो ये 1:1 में कंबाइन होंगे। कौन से रेशो में कंबाइन होगी, 1:1 में। तो इसमें आंसर आ जाएगा XY। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एलिमेंट है X, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, Y एक एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NP5। तो ये ध्यान में रखिए कि ये कौन से रेशो में कंबाइन होगा। तो रेशो आप देखिए NS2 जब भी आता है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2 और NP5 जब भी आता है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -1। अब ये जो एलिमेंट है X और Y, अगर आप इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लगाए, इसके ऊपर -1 लगाए, इसको क्रिस क्रॉस मेथड से करें तो ये बन जाएगा XY2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XY2। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, MgCl, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, यूरिन के ऊपर -1 चार्ज है, इसको क्रिस क्रॉस मेथड से करें तो ये बन जाएगा MgCl2। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, XY2 कॉम्बिनेशन होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, हमारे पास एक एलिमेंट है X, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP1, Y एक एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP4। अब NS2 NP1 जो है ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ए है, और ये जो है ये आपके पास 6 ग्रुप है। थर्ड ग्रुप से आप एग्जांपल ले, लेट्स से एल्यूमिनियम, हाँ, और इससे एग्जांपल ले ऑक्सीजन ले। तो थर्ड ग्रुप के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है और 6 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, -2। तो आप इसके ऊपर वैल्यू लगाए +3 और इधर लगाए -2, इसको क्रिस क्रॉस कराए तो ये बन जाएगा Al2O3। तो मतलब ये है कि ये जर्नल X की कॉम्बिनेशन क्या होगी, X2Y3 कॉम्बिनेशन होगी। तो बस टाइम जो है इस तरह के MCQs भी आते हैं और आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है मज़ीद भी क्वेश्चन हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो आप इसको नोट करें, हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।